Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fifth English class. Today, in our English grammar class, we are going to discuss our lesson number 1 sentences. तो बेटा सबसे पहले sentences क्या होते हैं? क्या होता है एक sentence? Sentence is a group of words. Sentence क्या होता है? हमारे एक ऐसा group of words होता है which gives a complete sense, जो कि हमें एक complete sense हमें दे, complete meaning हमें दे. तो सेंटेंस इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है. यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंटेंस की डेफिनेशन है ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टू मेक कंप्लीट सेंस. एक जो सेंटेंस होता है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसको करेक्टली अरेंज किया जाए ताकि वो एक कंप्लीट सेंस हमें दे पाए. तो अब तक हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े कि सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से थे, सेंटेंस क्या होता है. तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं. रीड दिस सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे. राइट वेदर दे आर असर्टिव सेंटेंस. लिखेंगे क्या वो असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो असर्टिव के लिए ए लिखेंगे, इंटेरोगेटिव के लिए आई लिखेंगे, एक्सक्लेमेटरी के लिए ई लिखेंगे, इंपेरेटिव के लिए आई एम लिखेंगे. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. तो इनमें से आपके लिए एक यहाँ पर किया गया है. सो पहला है द ईगल सोर्ड हाई. द ईगल सोर्ड हाई. जो ईगल है वो आकाश में ऊंचा उड़ता है. सो ये एक हमारा सिंपल स्टेटमेंट है. ये हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस है. तो ए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पहले से ही. सेकंड है इज विनायका इन हर रूम. क्या विनायका अपने रूम में है. तो ये क्या हो रहा है, ये हमें कुछ पूछा जा रहा है. तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो आई यहाँ पर हम लिखेंगे. वॉच आउट. बाहर देखो. तो यहाँ पे हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है. तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो यहाँ पर आप ई लिखेंगे. सेकंड देखते हैं व्हाट अ ब्राइट डे इट इज़. कितना ब्राइट दिन है. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में है. ये कैसा सेंटेंस है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. फिफ्थ है आई विल स्पेंड माई हॉलीडेज विद ग्रैनी. कि मैं अपनी जो हॉलीडेज हैं वो ग्रैनी के साथ बिताऊंगा, व्यतीत करूँगा. तो ये हमारा कैसा है, सिंपल स्टेटमेंट उन्होंने बताई है कि इस बार मैं अपने हॉलीडेज अपनी ग्रैनी के साथ स्पेंड करूँगा. सो असर्टिव सेंटेंस है. तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे. सो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है अरेंज टू मेक कंप्लीट सेंस, जिसको कि अरेंज किया जाए ताकि वो एक कंप्लीट सेंस हमें दे पाए. सो इन एक्सरसाइज ए वी लुक्ड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हमने अलग अलग जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे उनके बारे में देखा. सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन. तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा ऐसा सेंटेंस होता है जो कि हमें सिंपल एक स्टेटमेंट या सिंपल हमें एक कोई भी बात हमें बताए. वी वॉक टू नियर बाई प्लेसेस इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार. कि हम नियर बाई जो पास की जो जगह थी उनमें हम वॉकिंग करते हुए गए बजाय कि एक कार लेने के. सो सेकंड है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस. एक जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चंस पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हाट डू यू वांट फॉर योर दिवाली प्रेजेंट. कि तुम्हें अपने दिवाली प्रेजेंट में क्या चाहिए, कि तुम्हें अपने दिवाली प्रेजेंट के लिए क्या चाहिए. यहाँ पर अगर हम देखें तो हम WH फैमिली का यूज़ करके हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है. नेक्स्ट है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग. और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर फीलिंग हमें दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल सच अ ब्यूटीफुल व्यू इट वाज. कितना सुंदर नज़ारा है. और यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगेगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस. एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज टू आइदर गिव कमांड और मेक रिक्वेस्ट. तो ये जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें या तो हम कमांड देंगे या फिर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर सजेशन या एडवाइस देते हैं. तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. जैसे एग्जांपल है डोंट वेस्ट फूड. कि भोजन को व्यर्थ ना गंवाएं या फिर उसको वेस्ट ना करें. सो डोंट वेस्ट फूड. तो ये क्या है हमारी, ये हमारी एक कमांड है कि फूड को वेस्ट ना करें.
इसके बाद हमने बेटा पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होते हैं। चलिए उसी को रिवाइज करते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। हमें पता है कि हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, मदर आस्क मी टू बीट एग्स विथ शुगर, कि माँ ने मुझे जो एग्स है उनको शुगर के साथ मिलाने के लिए कहा। सो मदर आस्क मी टू बीट एग्स विथ शुगर। सो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो मदर जो हमारी है ये हमारा सब्जेक्ट है, आस्क मी टू बीट एग्स विथ शुगर ये हमारा प्रेडिकेट है। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में मदर इज़ द सब्जेक्ट, मदर हमारा सब्जेक्ट है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट मदर डिड, और जो पार्ट हमारा ये बता रहा है कि माँ ने क्या किया, आस्क मी टू बीट एग्स विथ शुगर, जो कि हमारा क्या है, आस्क मी टू बीट एग्स विथ शुगर, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। मदर हमारा सब्जेक्ट है, आस्क मी टू बीट एग्स विथ शुगर ये हमारा प्रेडिकेट है। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टेल्स अस हाउ और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो हमें ये बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किसके बारे में बता रहा है या फिर किसके बारे में वो सेंटेंस हमारा है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बारे में भी हमारा सेंटेंस होगा तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। सेकेंड है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और जो भी हमारा जो पार्ट होगा सेंटेंस का, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बता रहा होगा, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा होगा, जिसके बारे में सेंटेंस हमारा होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और जो भी बातें की जाएंगी वो हमारी प्रेडिकेट होगी, जो भी उसके बारे में कहा जाएगा वो प्रेडिकेट होगा। सो आई होप आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट्स इन दिस सेंटेंस। इन सेंटेंसेस के अंदर हमें अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को और सर्कल करना है प्रेडिकेट को। सो हेयर कम्स द ट्रेन। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेन के बारे में। तो ट्रेन क्या है, हमारी सब्जेक्ट है। और क्या बात कर रहे हैं, हेयर कम्स। तो हेयर कम्स क्या है, हमारी प्रेडिकेट है। सेकंड देखते हैं, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यू दिल्ली के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया हमारी क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय विद द लिम्प वोन द रेस। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द बॉय विद द लिम्प के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, द बॉय विद द लिम्प। क्या बात कर रहे हैं, वोन द रेस। तो वोन द रेस क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। तो वोन द रेस को आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, द सन वाज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यस द सन। क्या बात कर रहे हैं, क्या प्रेडिकेट क्या है, वाज सेटिंग ओवर द माउंटेन्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम अपना उसको प्रेडिकेट मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी। कि मेरी जो माँ है उनकी बहुत अच्छी मेमोरी है। सो माई मदर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो माई मदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। माई मदर हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी। अब उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं हम, हैज़ ए वेरी गुड मेमोरी। तो ये हमारा प्रेडिकेट है। सिक्स देखते हैं, मोहन वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स। सो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मोहन के बारे में। तो मोहन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हैं, क्या कहा गया है मोहन के बारे में, वाज प्लेइंग बास्केटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा है। तो ये हमारी क्या हो गया, प्रेडिकेट होगा। तो आप इसको मार्क करेंगे। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। गो टू स्लीप, गो टू स्लीप, प्लीज फॉर्म अ क्यू। कृपया एक लाइन बनाएं। क्यू क्या होती है, लाइन। तो अगर इन दोनों सेंटेंसेस में देखेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट है इनमें, नहीं, इनके अंदर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इनके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो पहले से ही अंडरस्टूड होता है। सो कैन यू फाइंड आउट द सब्जेक्ट्स इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में क्या आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यस हमें नहीं दिखाई दे रहा है। नोट दैट दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आप यहाँ पे ये ध्यान देंगे बात कि ये दोनों सेंटेंसेस हैं ये कैसे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं।
द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट यू है ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, दो इट इज़ नॉट मैंशन, यद्यपि ये यहाँ पर मैंशन नहीं है। यू गो टू स्लीप, कि तुम सोने जाओ। यू प्लीज़ फॉर्म ए क्यू, क्यों तुम एक लाइन बनाओ। तो यहाँ पे जो हमारा यू है ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। Therefore we see that imperative sentence do not always mention the subject। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो imperative sentences होते हैं वो हमेशा ही subject mention नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 2 पे ही, पार्ट सी, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल सब्जेक्ट्स। इन सुटेबल सब्जेक्ट्स के साथ आपको यहाँ पे जो सेंटेंसेस इनको कंप्लीट करना है। पुट ए क्रॉस वेयर नो सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, इनमें से आपके लिए किया गया है। सो पहला है द बॉय एंड गर्ल्स फ्रॉम द नेबरहुड। जो बॉयज़ और गर्ल्स है नेबरहुड से कलेक्टेड ओल्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने ओल्ड न्यूज़पेपर्स कलेक्ट किए। सेकेंड है ब्लैंक टेक डाउन नोट्स एज आई स्पीक। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टेक डाउन नोट्स एज अ स्पीक। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 टेक डाउन द नोट्स एज अ स्पीक, या ऑल स्टूडेंट्स विल टेक डाउन नोट्स एज अ स्पीक। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थर्ड है ब्लैंक हर्ड द साउंड ऑफ हॉर्सेस ग्लोपिंग। सो आई हर्ड द साउंड ऑफ हॉर्सेस ग्लोपिंग, या रमेश हर्ड द साउंड ऑफ हॉर्सेस ग्लोपिंग, या फिर व्हेन आई वाज स्टडिंग देयर आई हर्ड द साउंड ऑफ हॉर्सेस ग्लोपिंग। तो इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स भर सकते हैं। फोर्थ, ब्लैंक विल टेक प्लेस इन द स्टेडियम टुनाइट। सो द फुटबॉल मैच, द क्रिकेट मैच, और वट एवर मैच यू कैन राइट हेयर। द फुटबॉल मैच विल टेक प्लेस इन द स्टेडियम टुनाइट, कि आज रात को यहाँ पर फुटबॉल मैच होगा स्टेडियम में। फिफ्थ है ब्लैंक इज द वन द पुलिस आर लुकिंग फॉर। सो ही इज द वन द पुलिस आर लुकिंग फॉर, या फिर हम पूरा लिख सकते हैं द मैन इन ब्लू इज द वन द पुलिस आर लुकिंग फॉर, कि जो नीली शर्ट पे जो आदमी है वो वही है जिसके लिए पुलिस देख रही थी, या फिर जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। सिक्स्थ है ब्लैंक ट्राई दिस क्रीम एंड ओनियन सैलेड। सो कुड यू ट्राई दिस क्रीम एंड ओनियन सैलेड, या फिर हरीश विल ट्राई दिस क्रीम एंड ओनियन सैलेड, या यू विल ट्राई दिस क्रीम एंड ओनियन सैलेड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है अप्रोप्रिएट। तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है? लुक एट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को नीचे देखें। रामा प्लेज विद अ बॉल, कि जो राम है वो उस बॉल से खेलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो रामा इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर जो राम है ये हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, एंड प्लेस इज़ द वर्ब, और जो प्लेस है वो हमारी वर्ब है, एंड इज़ द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, और बाकी जो है वो हमारा प्रेडिकेट है सेंटेंस का, इज़। सो कैन यू से दैट राम प्लेज विद, क्या आप बता सकते हैं कि राम प्लेज विद, यस, अ बॉल। राम किससे खेलते हैं? एक बॉल से खेलता है। तो जो भी हमारा जो आंसर आता है जब भी हम पूछेंगे, सो हेयर बॉल इज द ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। दैट रिसीव्स एन एक्शन प्लेस, जो कि यहाँ पर हमारा जो एक्शन है प्लेस, उसको रिसीवर है, उसका रिसीव कर रहा है, बीइंग डन बाय राम, जो कि हमारा जो सब्जेक्ट है राम, उसने किया है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखें, नाउ पे अटेंशन टू द वे द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर प्लेस्ड। अब हम यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उनको हम कैसे प्लेस करते हैं। सबसे पहले राम है। राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेस हमारी क्या है? वर्ब है, ठीक है। और बॉल क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट है। सो मोस्ट सेंटेंसेस फॉलो दिस स्ट्रक्चर। सो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो रीड दिस सेंटेंसेस। अब आपके लिए जो एक्सरसाइज है, इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे। देन राइट द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द टेबल, और यहाँ पर नीचे जो टेबल है इसके अंदर आपने
सब्जेक्ट को लिखना है, वर्ब को लिखना है और ऑब्जेक्ट को लिखना है। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, माई मदर। अब माई मदर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप माई मदर लिखेंगे। बेक्स क्या है हमारा, यस वर्ब है, तो काम क्या हो रहा है, बेकिंग का। सो बेक्स कहाँ पर आ जाएगा, वर्ब्स में हम बेक्स लिखेंगे। क्या बेक कर रही है, डिलीशियस केक्स। हमारा आंसर क्या है, डिलीशियस केक्स। तो डिलीशियस केक्स हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मदर इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड डिलीशियस केक्स इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ये हमारा डिलीशियस केक्स हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, लवनीत रोट अ पोएम यस्टरडे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, लवनीत है। वर्ब क्या है, रोट है। क्या लिख रहा है, ए पोएम, ए पोएम ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। यस्टरडे हमारा अदर वर्ड्स है। थर्ड है, श्यामलास ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सब्जेक्ट क्या है, श्यामलास ब्रदर। इस क्या है, इस सिंगिंग क्या है हमारी, वर्ब है। इस सॉन्ग क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। फोर्थ देखेंगे, दे वॉज टेलीविजन टू नाइट। दे क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट में लिखेंगे दे। वॉच वर्ब है, टेलीविजन हमारा ऑब्जेक्ट है। फिफ्थ है, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर एमी।